हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। लास्ट बार हमारा जो टॉपिक था वो था चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 10th का, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। और आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि एसिड जो होते हैं और फिर बेस, अगर हम दोनों की ही बात करें तो एसिड क्या होते हैं? तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सौर होते हैं, और जबकि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर होते हैं। लेकिन अगर हम उनके हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है एसिड, और जो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है बेस। ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और बेस होते हैं, वो होते हैं लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब अगर हम देखें तो एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, और बेस जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एसिड की बात करें तो एसिड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। सेम बेस की बात करें तो बेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, ये आपको इनके एग्जांपल याद होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मेनली आपको तीन एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड के याद होना चाहिए। HNO3। वीक एसिड की बात करें तो उसमें आता है एथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड जिसे हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वहां पे आपको याद होना चाहिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि वीक बेस में हम देखें तो मेनली जो वीक बेस होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे एसिड और बेस को हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है तो उसे कहा जाता है एसिड, और अगर कम होता है तो उसे कहा जाता है बेस। अब एसिड और बेस को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। जबकि बेस भी दो टाइप से डिवाइड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। अब इन्हें डिवाइड किस तरह से किया गया है इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसका नाम है पीएच कॉन्सेप्ट। पीएच कॉन्सेप्ट जो दिया था ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। ठीक है। और उन्होंने एक स्केल बनाई। अब यहाँ पे पीएच का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इन्होंने एक स्केल बनाई जिसे नाम दिया गया पीएच स्केल, जिसमें नंबर जो थे वो थे 0 से लेके 14 तक, और इसका एक मिड पॉइंट था जो था 7। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो अगर 0 से 7 के बीच में आता है तो उसे उन्होंने कहा एसिड, और अगर किसी भी सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से 14 के बीच में आता है तो उसे उन्होंने नाम दे दिया बेस। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है सबसे ज्यादा होता है किस पोजीशन पे? 0 पोजीशन पे। तो इसीलिए इन्होंने इसे नाम दे दिया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। और सबसे कम जो एक कंसंट्रेशन देखा जाए तो वो होता है 14 पे। अब क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर जो पॉइंट होता है वो होता है न्यूट्रल, जो होता है किसके लिए? प्योर वाटर के लिए। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है।
अब इन्होंने कहा है कि 0 से 7 तक क्या होते हैं, एसिड होते हैं, लेकिन उन्होंने बीच में क्या किया, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.5 के अप्रोक्स। तो यहाँ पे हमें दो कैटेगरीज मिल जाती है, 0 से लेके 3.5 जिसका पीएच होता है उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉल्यूशन जिनके पीएच की वैल्यू 3.5 से 7 के बीच में होती है उन्हें नाम दिया गया क्या, वीक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें अप्रोक्सीमेटली 10.5 के लगभग ये डिवीजन होता है, तो 7 से लेके 10.5 के बीच में जिनका पीएच आता है मोस्टली उन्हें कहा जाता है वीक बेस, और जिनके पीएच की वैल्यू 10.5 से 14 के बीच में आती है उन्हें नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह से क्या होता है, पीएच स्केल का डिवीजन होता है जिसके बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को देख सकते हैं, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही क्या होगा, पीएच ज्यादा होगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका पीएच क्या होगा, लेस होगा, लेस पीएच। मोर एच प्लस आयन, लेस पीएच, मतलब पीएच क्या होगा उसका 7 से कम होता जाएगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, यहाँ पे पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी, और फाइनली वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड के फॉर्म में हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना है। इसके अंदर 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स होते हैं, और हर नंबर के लिए एक अलग कलर इनके लिए डिफाइन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। अब उन नंबर्स को, उन कलर्स को याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। 7 जो होता है वो प्योर वाटर के लिए होता है, ये होता है बेस के लिए, और ये होता है एसिड के लिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में आपको जो कलर दिखाई देते हैं वो आपको रेड दिखाई देता है, ऑरेंज दिखाई देता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेट दिखाई देता है। मतलब जो रेनबो के कलर होते हैं आपको वो 7 कलर्स किसमें दिखाई देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो स्ट्रिप आती है उसके अंदर आपको ये दिखाई देते हैं। अब अगर हम देखें तो उसका नंबर्स क्या होते हैं, वेव, ग्योर, और यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर्स को याद करने का तरीका भी यही है। वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, जिसके पीएच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14 होगी, उसका कलर होगा वायलेट। अगर उससे कम वैल्यू होगी तो फिर इंडिगो, ब्लू। और अगर कोई भी सॉल्यूशन किस कलर कौन सा होगा, अगर प्योर वाटर होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, तो उसका जो कलर होगा वो आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलर चेंज होता जाएगा, और सबसे मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो आपको दिखाई देगा रेड कलर में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल कलर्स के, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर को याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिंपल टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है टूथ डीके में। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं हमारे दांतों में खाने के कुछ पार्टिकल्स फंस जाते हैं, और खाना खाने के बाद अगर हम रात में सोते समय ब्रश नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं वो माउथ के सलाइवा के साथ में रिएक्ट करते हैं और हमारे माउथ के मीडियम को एसिडिक बना देते हैं। जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से लेस होता है तो उस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लग जाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दांतों के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है कि खाना खाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है डाइजेशन।
हमारे स्टमक में जब खाना पहुंचता है तो वहां पे एक एसिड रिलीज होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम होता है खाने के मीडियम को एसिडिक में कन्वर्ट करना, और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं खाने में उन सबको क्या करना, किल करना। लेकिन क्या होता है कि यदि हमारी बॉडी में HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमें हो जाती है एसिडिटी। ठीक है, तो इस एसिडिटी को रोकने के लिए हम कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जिन्हें कहा जाता है एंटासिड्स, जो इस एसिडिटी को न्यूट्रल कर देते हैं और हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो प्रॉपर हो जाता है। तीसरा इसका जो यूज आता है वो आता है एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज होता है, तो किसान जब भी खेती करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सॉइल के सैंपल को लैब में ले जाकर टेस्ट करवाया जाता है कि उसके पीएच की वैल्यू और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर हैं या नहीं है। अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो वो सॉइल एसिडिक होती है और उसमें खेती करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर पीएच सही होता है तो वहां पे खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इसलिए अगर पीएच कभी उन्हें कम दिखता है तो वहां पे वो कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाए, सॉइल का प्रॉपर हो जाए। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंस होता है प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन की बात करें तो कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हनी बी की, तो हनी बी क्या करती है, जब आपको डंक मारती है तो उस कंडीशन में वो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड रिलीज करती है, वो जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब जब फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। जब फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा वो जो पोर्शन होता है वहाँ पे एसिड एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या स्टार्ट हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो पार्ट होता है वो स्वेलअप हो जाता है। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें या तो हम क्या करते हैं, उस पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस लगाते हैं जिसकी वजह से इस एसिड की एसिडिटी को क्या किया जा सके, न्यूट्रल किया जा सके और हमारा जो पेन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। ये जो है इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखिए। थैंक यू।